इस सिचुएशन में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और क्या हम आगे चलकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखेंगे दोबारा? देखिए, ऐसा है, हकीकत की बात बताऊं, ये ईरान का जो ये यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है, ये आया कहाँ से था? ये आया था पाकिस्तान से। 1986 में फरवरी के महीने में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान और उसका डेप्यूटी ब्रिगेडियर सजावल खान रिसर्च लेबोरेटरीज से वहां पे पहुंचा तेहरान। उन्होंने मुलाकात की आयतुल्ला रेजा अमरुल्लाही से, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के इंचार्ज थे। वहां पे उन्होंने बातचीत की। एक कंबाइंड मोसाद और रॉ का ऑपरेशन था, जिसने ये पूरा पाकिस्तान और जो ईरान की जो एक गठजोड़ था उसको एक्सपोज किया था। मतलब नॉट इन द पब्लिक डोमेन, बट दे केम टू नो अबाउट इट। और फिर ये अली खमेनी जो है, ये पाकिस्तान गया और जनरल जिया उल हक के साथ बकायदा एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने कम से कम 800 मिलियन से लेके $1 बिलियन का माल खरीदा। ये जो सारे सेंट्रीफ्यूग्स का ब्लूप्रिंट था, वो सब पाकिस्तान से आया है। जो पाकिस्तान ईरान को ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देती, तो ईरान के पास ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कभी खड़ा नहीं हो सकता था। और द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि पाकिस्तान ने ये सब चुराया वेस्टर्न यूरोप से। AQ खान ने वहां से बात को चुराई। ये मेरी किताब में लिखा हुआ है। ये किताब जो है, द बॉम्ब, द बैंक, द मुल्ला एंड द पॉपी, जो आपके किसी भी दर्शक को देखना हो, पढ़ना हो इसके बारे में, तो इसमें पूरी कहानी लिखी हुई है। बट दे स्टोल इट फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप और आगे जाके उन्होंने आगे बेचा। तो उनके लिए कमर्शियल बिजनेस था। 20 सालों तक इनका ये चलता रहा एक्सचेंज, टिल 2006, जबकि ये कादिर खान का नेटवर्क 2003-4 में एक्सपोज हुआ था। तो ये एक्सचेंज चलता रहा। तो ये सारी मदद पाकिस्तान ने ईरान को की थी, पैसे के लिए। और साथ में अब पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है, तो लिहाजा उनको सऊदीज की मदद करनी पड़ेगी। और वो इसलिए जनरल फील्ड मार्शल जो है, लेटेस्ट फील्ड मार्शल असीम मुनीर वहां पहुंचा हुआ है। वो डिफेंस मिनिस्टर तो ऐसे ही है, वो सऊदी अरेबिया का था ना, जिसके हाँ। सो फ्यूचर में इंडिया के लिए आपको लगता है कि ये सऊदी के साथ जो मिल रहे हैं, जो ज्वाइंट इनका ये जो अग्रीमेंट है, आगे चलकर अगर भारत के साथ कुछ होता है, तो क्या सऊदी भी भारत के अगेंस्ट आएगा, दिल भी विद पाकिस्तान? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आएगा। हमारा एक ही दोस्त है इस इलाके में, और वो इजराइल है। फिर वो बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है कि यू हैव टू बी विद योर फ्रेंड, एंड बाय एक्सटेंशन आपका अमेरिका है। वो आप अब निर्भर हो और ज्यादा इजराइल पे अमेरिका से फायदा उठाने के लिए। इजराइल नाउ बिकम्स योर सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर इंटरैक्शन विद द US, खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। अब अमेरिका में सत्ता बदलती है, जो ये ट्रंप कोई और बेवकूफ़ी करता है, और जो ये इलेक्शन हार जाता है नवंबर में मिड टर्म्स में, और जेडी वैंस जो है बड़ा प्लेयर बन गया है। जेडी वैंस इज नाउ रनिंग दिस वॉर। ट्रंप नहीं चला रहा वॉर, जेडी वैंस चला रहा है। तो तब तक के लिए, मतलब अब इजराइल जो है, ये हमारा इंटरफेस है US के साथ। तो हमारा दोस्त इस इलाके में इजराइल है और कोई नहीं है। रशिया के साथ हमारे हिस्टोरिक टाइज हैं, ट्रेडिशनल टाइज हैं, और डिफेंस टाइज हैं, और वो बने रहेंगे। वो जानते हैं कि हम इस समय दबाव में हैं, तो दे आर गिविंग अस ब्रीदिंग स्पेस, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं सोचते। इजराइल रशिया के अलावा भारत के साथ कौन होगा, हमारा दोस्त कौन है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये देश हैं जिनके साथ में हमने टाइज बनाई हैं। अब हम इनको उसमें माल डालते रहेंगे तो वो बढ़ेगा, टाइज में बढ़ेंगे, नहीं तो वो भी सुखड़ जाएगा। चाइना पाकिस्तान के अलावा हमारा दुश्मन कौन है? चाइना पाकिस्तान के अलावा इस समय हमारा कोई दुश्मन नहीं है। सऊदी नहीं है? सऊदी नहीं है, डायरेक्ट दुश्मन कोई नहीं है। मतलब जो हम कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगे तो कोई दुश्मन नहीं है।
जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, कोई यहाँ पे कोई मेजर कत्लेआम नहीं होगा, तो सब ठीक रहेगा। इस सिचुएशन का फायदा पाकिस्तान उठाएगा लगता है? बिल्कुल उठाएगा। कुछ कर सकता है? बिल्कुल उठाएगा। अब देखिए वहाँ पे हमारे पास एक बड़ी भारी शिया पॉपुलेशन है। वो जज्बाती तौर पे खमेनी के साथ, ईरान के साथ लिंक्ड है। जो खमेनी का लीडर था खोमेनी, जो मैं बीच में वो मिक्स कर जाता हूँ कभी कभी खमेनी और खोमेनी में डिस्टिंग्विश करने में। खोमेनी का जो वो था दादा, वो जब पहली लड़ाई हुई थी आज़ादी की 1857 में, तो उस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने ब्राह्मणों को और मुसलमानों को टारगेट किया था, क्योंकि बंगाल आर्मी में मुसलमान और ब्राह्मण जो थे वो मेन बागी थे जिन्होंने बगावत की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो उसके बाद में इन्होंने कोई पॉलिसीज़ निकाली थी जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स को बड़ा रिप्रेस किया था। तो खोमेनी का जो दादा था वो फिर वहाँ गया, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया किसी मस्जिद में ईरान में जाने का, उसको नौकरी मिल गई तो वो चला गया। तो उनके लिंक्स बहुत हैं। अब सवाल यह है कि ईरानियन एम्बेसी के जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है उसकी जो लखनऊ की यात्राएं हैं वो कौन मॉनिटर कर रहा है? अक्सर वहाँ पे कम से कम 2000 शिया मॉस्क्स तो होंगे यूपी में। अवध शिया हार्टलैंड ऑफ इंडिया। तो उनकी थिंकिंग क्या है? किसी ने ये सोचा है, पता किया है कि व्हाट इज देयर थिंकिंग? आई डोंट थिंक कोई किसी का ध्यान वहां पे गया है, पर ध्यान जाना चाहिए। वी मस्ट नो कि हमारे देश में डिफरेंट ग्रुप्स की थिंकिंग क्या है। फ्यूचर में क्या ये एंटी इंडिया हो सकता है? आई डोंट नो। इसमें मुझे आई एम नॉट क्वालिफाइड टू डिस्कस दिस और डिबेट इट।